हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं केबीसी नैनो जो न्यू एडिशन निकला है जुलाई 2022 का बिहार वार्षिक करंट अफेयर्स। इसमें दिए गए सारे प्रैक्टिस सेट का मास्टर वीडियो। ये प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स एमसीक्यू का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस प्रकाशन के साथ मिलकर नई पत्रिका सोलर कंपास का प्रकाशन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस प्रकाशन के साथ मिलकर नई पत्रिका जो सोलर कंपास है का प्रकाशन करेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्सवियर से। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में वनाधिकार मोबाइल ऐप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा राज्य में। अगला है, भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंकज अडवाणी। भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है? और आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। अगला प्रश्न है, एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणधीर सिंह को। नेक्स्ट है, किस देश के अहमद नासर अल रईसी को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, USA का। अगला है, रिंग बॉन्डरिंग ने भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। फिल्म रिंग बॉन्डरिंग किस देश की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान की। जो फिल्म है रिंग बॉन्डरिंग वो जापान देश के है। नेक्स्ट प्रश्न है, छठे ब्रिक्स फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनुष ने। अगला है, 53 साल बाद US ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा एमा रादुकानु। US ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी हो गई 53 साल बाद, एमा रादुकानु। अगला है, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त स्मरण दिवस हर साल आयोजित किया जाता है, कब किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 30 नवंबर को। अगला है, मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं, कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ घोषाल। अगला है, इनमें से किसने पत्रकारिता 2020 में उत्कृष्टता के लिए IPI इंडिया अवार्ड जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रितिका चोपड़ा। नेक्स्ट है, LIC को किस निजी बैंक में 9.99% हिस्सेदारी को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक ने। LIC को किस निजी बैंक में 9.9% हिस्सेदारी की मंजूरी दी है? तो कोटक महिंद्रा बैंक को। अगला है, मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2021 का बर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैक्सीन का। अगला है, भारत का 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF आयोजित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला है, किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमंत धनजी को। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है जो भारतीय मूल के हैं, हेमंत धनजी। नेक्स्ट है, ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा असम सरकार ने। अगला है, भारत ने रीफा बहरीन में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में कितने पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 41। नेक्स्ट है, हैदरपुर आर्द्रभूमि जो बिजनौर उत्तर प्रदेश में है का संबंध किस नदी बेसिन से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी बेसिन से। अगला है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने घोषणा की है कि भारतीय वास्तुकार 2022 रॉयल गोल्ड मेडल के प्राप्तकर्ता होंगे, कौन होंगे? तो इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण जोशी। नेक्स्ट है, भारत कौशल रिपोर्ट ISR 2022 के 9वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य ने। अगला है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन इनमें से किस राज्य में प्रस्तावित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद भारत का दूसरा राज्य कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद भारत का दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्पेस एक्स का पहला फ्लाइट सर्जन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा जॉन बरपुत्तुरचारी। स्पेस एक्स का पहला फ्लाइट सर्जन था राजा जॉन बरपुत्तुरचारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 4 साल कैद की सजा पाने वाली नेता आंग सान सू को किस देश से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार से। आंग सान सू म्यांमार देश से संबंधित है। अगला है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संकेत महादेव सरगर ने। अगला है मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदौर को। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए कितने रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29,317 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ने। भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट संगठन ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। अगला है विद्युत मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2021 से ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 से 14 दिसंबर तक। नेक्स्ट है किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिला से की गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरा से। नेक्स्ट है किस देश ने बीजिंग 2022 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल नहीं किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस देश ने। अगला है किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीवी सिंधु को। अगला है 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। अगला है कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट कैरियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी है, और इसका आंसर हो जाएगा ए जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी के किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नि प्राइम मिसाइल का। अगला देखते हैं कि भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजत पदक। अगला देखते हैं कि किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीलीभीत उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं कि किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीवी सिंधु। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदम पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है, नगदम पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूटान देश। नेक्स्ट है
किस भारतीय शूटर को 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबनी लेखरा को। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा पांडे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार निम्न में से किसने संभाला है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, जनरल MM नरवणे। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष। अगला है, DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश। नेक्स्ट है, नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह पे। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं कि किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BVS लक्ष्मण को। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में 15 से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज आयोजित हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। अगला है, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के टीम का कप्तान थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक सागर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र देश में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रिपोर्ट 2021 के मुताबिक विश्व स्तर पर कितने करोड़ बच्चे दिव्यांग हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 करोड़। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य का। अगला है, कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कर दिया है, क्या कर दिया है? तो कित्तूर कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौंडा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री से। अगला है, किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर को। नेक्स्ट है, अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया के नेताओं में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायक और एक्टिंग के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, किसे? और इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य नारायण को। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी स्थानीय आरक्षण अधिसूचना जारी की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75%। अगला है, किस देश के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन को। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं कि चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन है? और इसका सही आंसर है वांग यामपिंग। जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, 18वां स्थान। भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर होगा ई अमृत पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है ई अमृत पोर्टल के नाम से। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेला। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर आजम।
नेक्स्ट है बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को अब किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला है किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य देश कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटीगुआ और बारमूडा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को बिजनेसमैन बनाने वाला कार्यक्रम बिजनेस ब्लास्टर किस राज्य में चलाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में। नेक्स्ट है अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति का निदेशक किस भारतीय को बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल गुप्ता को। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राशिद खान। NCRB रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 बच्चे। अगला है किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 नवंबर को। अगला है प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य के। अगला है भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल द्रविड़ को। RBI का PCA फ्रेमवर्क सबसे पहले कब पेश किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिसंबर 2002 में। PCA फ्रेमवर्क दिसंबर 2002 में पेश किया गया था पहली बार। अगला है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस नई पार्टी का गठन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा लोक कांग्रेस पार्टी का। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं कि 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड 2021-25 के लिए चुनाव जीता है। कौन जीता है? तो ऑप्शन ए भारत। अगला है 2021 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किस अभिनेता को दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुनीत राजकुमार को। इनमें से किसे ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट है ममता सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस योजना की शुरुआत की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुआरे राशन योजना। अगला प्रश्न है कि व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत अब 5 पायदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 82वें स्थान पे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 नवंबर को। भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 41वां वैज्ञानिक अभियान। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 पर। कितने? तो ऑप्शन सी 30%। अगला है उत्तर प्रदेश में 17 से 19 नवंबर तक कहाँ हॉट एयर बैलून कार्यक्रम चलाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होने वाला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कतर में। नेक्स्ट है तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोचमपल्ली गांव को। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो पोचमपल्ली का। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोहर पर्रिकर के नाम पे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश का दर्जा हासिल करने वाला कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन देश। अगला है भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूहों में बांटा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 समूह में।
देश के पहले समलैंगिक जज कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौरभ कृपाल। अगला प्रश्न है कि महाभोज इनमें से किसकी रचना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मन्नू भंडारी का। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन कि केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी के कार्यक्रम को 3 साल बढ़ाकर कितना कर दिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 साल का। ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न था। अगला है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं कि अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? और इसका आंसर हो जाएगा राहुल गुप्ता को। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया है। और इसका आंसर होगा अयोध्या कैंट कर दिया गया है। खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यक्रम कितने वर्ष बढ़ाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 वर्ष। किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। श्रीनगर में संयुक्त अरब अमीरात के शारजा की सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गो फर्स्ट। अगला है किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूडान देश। नेक्स्ट है अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य मूर्तियां के साथ कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटाई है जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपये है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 248 वस्तुएं। अगला है भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि उत्प्रेरक विकसित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। अगला है फेसबुक कंपनी की CEO मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेटा कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि उड़ान 2.0। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 खिलाड़ियों को। अगला है भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा देश के। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का। नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना है किस राज्य का? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा राज्य का। अगला है किस देश ने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन देश। अगला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चौथी बार किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंगना रनावत को। भारत ने किस देश के साथ कोंकण शक्ति 21 की शुरुआत की जो पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन के साथ। अगला है किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नावाल्नी को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस देश का। नेक्स्ट है किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? और इसका आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। अगला है किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर शुरू किया है। अगला है भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है इम्तियाज अली का। अगला है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43वीं देशों की लिस्ट में भारत का स्थान कैवा है? और इसका आंसर हो जाएगा 40वां है। वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार
योजना किस राज्य में लागू की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की मासमई गुफा में जियोरिसा मासमेनिसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है? जियोरिसा मासमेनिसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय राज्य के। भारत के साथ किस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस देश। अगला है 14 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? और इसका आंसर होगा जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को। अगला प्रश्न है कि व्हाइट हाउस ने उभरते हुए नेताओं में 3 भारतवंशियों समेत कितने लोगों को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19 को। नेक्स्ट है कि बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा एम नाइट श्यामलगन को। और नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम लॉन्च किया है योजना। अगला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा फातिमा बानो। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रश्मिका मंदाना को। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 27 रन से हराकर निम्न में से कौन से टीम ने आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीती थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की जारी 116 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान है 101वां ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। अगला है T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा साकिब अल हसन। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीरा मोहंती को। केंद्र सरकार ने किसे दोबारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका नुनगो का। अगला है केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को कितने करोड़ रुपए में बेचा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18,000 करोड़ रुपया में। अगला है कि किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन चलाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। केंद्र सरकार ने अबॉर्शन संबंधी नए नियम में कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए मेडिकल गर्भपात में गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कर दिया है। कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 सप्ताह। नेक्स्ट है किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 2021 का प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को। अगला है इनमें से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी देश ने सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित खरे को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 लोगों की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले सेट के पहले प्रश्न। किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अगला है भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किन 2 मालगाड़ियों को सफलतापूर्वक परिचालन किया है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिशूल एवं गरुड़ के। नेक्स्ट है कि किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान की। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान देश का। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम इनमें से किन दो पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। अगला है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रैंचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला है 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंशु मलिक। अगला है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदाम राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को संयुक्त क्षेत्रों का 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ का। अगला है केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7 पीएम मित्र पार्क की मंजूरी दी है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मान्यता दी है, वह है मस्क्यूरिक्स। उसका क्या नाम है? मस्क्यूरिक्स। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर इनमें से कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अगला है किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम राज्य सरकार ने फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड प्रदान किए थे, और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण के किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद त्रिवेदी का। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज निम्न में से कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है, और इसका सही आंसर है बेंडी बर्नर के। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, और इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और इसका आंसर है ऑप्शन बी असम राज्य सरकार द्वारा। किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है, और इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंगना रनावत को। भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश के साथ। अगला है 1 जनवरी 2022 से किस राज्य में बोतल बंद पानी पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घनश्याम नायक को, नट्टू काका को। नेक्स्ट है किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित चावल की एक खास किस्म बाड़ा कोलबम को जीआई टैग दिया गया है, और यह है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दिया है बाड़ा कोलबम को जीआई टैग। 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य पदक। अगला है लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
100। नेक्स्ट है वह राज्य जिसमें मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला है कि किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है किस राज्य ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने पे चर्चा की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। नेक्स्ट है किस देश ने अपनी पूर्वी तट से हॉन्सोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला बोंदेत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूनीशिया के। नेक्स्ट है आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा नीमाबेन आचार्य को। नेक्स्ट है इनमें से किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड देश ने। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। अगला है किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और इसका आंसर है राजस्थान राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। संघाई सहयोग संगठन ने किस देश को 90वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान का। फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, राजीव अग्रवाल को। साल 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत। आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। तालिबान सरकार ने यूएनओ में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुहेल शाहीन को। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में रैंकिंग में भारत का स्थान है कैवा है, इसका सही आंसर हो जाएगा 46वां। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर बनाया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल क्रेग को। अगला है हिमाचल प्रदेश ने किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजा में। अगला है संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 1.6 करोड़ लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमन के लोग। नेक्स्ट है बाजरा मिशन किस राज्य की योजना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो सोल्व किया हुआ है, उसमें टिक लगाया हुआ है, सुविधा होगा आपको देखने में। नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं, किस राज्य सरकार ने पाल दधबाब नरसंहार को 100 साल पूरे कर लिए हैं, और इसका आंसर है गुजरात राज्य ने। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया, और इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और इसका आंसर हो जाएगा यूपीआई 123 पे। अगला है कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है, और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच को। अगला है केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, और इसका आंसर हो जाएगा लोकपाल ऐप को। नेक्स्ट है कि भारतीय को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हो गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऋचा घोष।
किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जापान देश ने। नेक्स्ट है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट है, आईसीसी की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है? ऑप्शन है मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी को दिया गया, इसका सही आंसर है। अगला है, आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहर को विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए किस महिला जस्टिस है? तो आंसर हो जाएगा आयशा मलिक। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए किस महिला को किया गया है? तो आयशा मलिक को। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि देश की पहली कागज रहित अदालत कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर इनमें से कौन हो गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मिताली राज। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु इनमें से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौतम अडानी को। नेक्स्ट है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने इनमें से किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम खेर का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। सीमा सड़क संगठन ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? और इसका आंसर हो जाएगा मेजर आयना को। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान शुरुआत की है? और इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर नया नाम कर दिया है संसद टीवी। अगला है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा का। इनमें से किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला है, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। अगला है, 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है, भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के लिए दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जीव मिल्खा को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता का नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? और इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का 8 सितंबर 2021 को निधन हो गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदानंद सिंह को। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल लगाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका देश। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीस। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश इनमें से कौन हो गया है? और इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। नेक्स्ट है, 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने के लिए कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर किस बॉलर ने नया रिकॉर्ड बनाया है? ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर के साथ मिलकर कौन सा समझौता लॉन्च किया है? भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ मिलकर कौन सा समझौता लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक समझौता। अगला है, किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगला है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर का। अगला है, भारत के लिए टेस्ट मैच में कपिल देव
30 गेंद के बाद 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? और इसका आंसर हो जाएगा शार्दुल ठाकुर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह फुटबॉलर जिसने 111 गोल कर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला है, किस देश के चेंगडू शहर को यांगून द्वारा हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा चीन देश ने। भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योगों को महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 30 अगस्त को। भारतीय कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, ई गोपाला। अगला है, वर्ष 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा भारत में। उड़ीसा सरकार ने किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा अमित रोहित दास का। अगला है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में इसमें कौन सा पदक जीता? और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य की कला संस्कृति एवं पर्यटन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये था केबीसी नैनो के बिहार वार्षिकांक जो जुलाई 2022 का अपडेट है, उसमें दिए गए प्रैक्टिस सेट का मास्टर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।